टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। आज उसका पहला दिन था और पहले दिन में ही ऐसा खेल देखने को मिला कि भाई साहब आप कहोगे वाकई में इससे ऊपर राइवलरी आज तक हमने नहीं देखी। क्रिकेट अभी चल रहा है, जितनी जंग मैदान के अंदर लड़ी जाती है एशेज शुरू होने से पहले उतनी ही जंग मैदान के बाहर भी लड़ी जाती है। इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर आपस में बयानबाजी करते हैं और जो एक न्यूज़ का मुद्दा बन जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन सच में यह कहना गलत नहीं होगा कि एशेज सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें जो ऑडियंस आती है वो क्रिकेट को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करती। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर एशेज हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्राउड है वो ऑस्ट्रेलिया को तो चीयर करेगी, लेकिन अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, अच्छी गेम दिखाते हैं तो उनके लिए भी वहाँ क्लैपिंग की जाती है। आप इनकी ब्रॉडकास्टिंग देख लीजिए, मैच आपको इतना क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि आपको लगेगा कि यार कि मज़ा आ रहा है मैच देखने का। और BCCI जो वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, अब उनके मैच अगर देखोगे जो इंडिया में खेले जाते हैं उनकी क्लैरिटी इतनी बेकार होती है। अब इसका कारण पोल्यूशन भी हो सकता है या फिर हो सकता है इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले यूज़ करते हैं। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इंग्लैंड के जो एक्स स्पिनर हैं मोंटी पानेसर, उन्होंने स्टीव स्मिथ के बारे में कुछ ऐसा बयान दिया जिसका जवाब स्टीव स्मिथ ने भी दिया और एक न्यूज़ बन गई। मोंटी पानेसर ने कहा इंग्लैंड की टीम जब इस बार एशेज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो स्टीव स्मिथ को वहां पर सैंड पेपर दिखाकर चिढ़ाना चाहिए। अब स्टीव स्मिथ को क्यों चिढ़ाना चाहिए? क्योंकि स्टीव स्मिथ ने साल 2018 में जब वो कप्तान थे बॉल टेम्परिंग की थी सैंड पेपर के साथ, और सैंड पेपर में बॉल टेम्परिंग के बाद जब उनको दोषी पाया गया था स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को एक साल का बैन लगा दिया गया था। सब ने वो फुटेज देखी हुई है जिसमें स्टीव स्मिथ फूट कर रो रहे थे। अब दोबारा इस सीरीज में उनको कप्तान बनाया गया है और जब उनको कप्तान बनाया गया है तो इसलिए मोंटी पानेसर ने यह बयान दिया है कि उनको सैंड पेपर दिखाकर इंग्लैंड खिलाड़ी को चिढ़ाना चाहिए और उनका मॉरल जो है वो डाउन करना चाहिए। अब मैच शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें स्टीव स्मिथ आते हैं। वहां पर जब रिपोर्टर उनसे इसके बारे में पूछते हैं कि मोंटी पानेसर ने आपके बारे में ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा है मैं उनको सीरियसली नहीं लेता। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा आपको याद होगा एक मास्टरमाइंड नाम का शो आता है, क्विज शो है, वहां पर मोंटी पानेसर साहब गए थे। आप उनका IQ लेवल देखिए। जब उनसे पूछा गया एथेंस के बारे में तो उन्होंने कहा एथेंस जो है वो जर्मनी में है। जब इनको सीजन के बारे में पूछा जाता है तो सीजन के बारे में बोलते हैं ये ओलिवर, मतलब ये इनका IQ लेवल है। तो ऐसे IQ लेवल वाले का मैं गुस्सा नहीं करता हूं, ना ही मैं बुरा मानता हूं। अब ये बात जब मोंटी पानेसर को पता लगी तो मोंटी पानेसर ने भी आगे से जवाब दिया, ठीक है मैंने और स्टीव स्मिथ दोनों ने गलतियां की हैं अपने क्रिकेट करियर में, लेकिन मुझसे जो गलती हुई है वो एक क्विज शो में हुई है। मैं मानता हूं मेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है जो इसके कारण मुझसे गलतियां हुई, लेकिन स्टीव स्मिथ ने जो गलती की है वो क्रिकेट में गलती की है, तो मेरी और उनकी तुलना तो बनती नहीं है। अब सिर्फ यहां इनकी बात नहीं हो रही, एक इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर है स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने टेस्ट में 600 से ऊपर विकेट हासिल की हुई हैं, उन्होंने भी कहा कि अब तक की ये ऑस्ट्रेलिया की वर्स्ट टीम है, मतलब वीकेस्ट टीम है। जिसके जवाब में मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने फास्ट गेंदबाज रह चुके, उन्होंने कहा है अच्छा ये वीकेस्ट टीम है तो भाई साहब पिछली 3 सीरीज में जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो ना, आप एक भी मैच नहीं जीत पाए हो। 2011 के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो इस बार ये इंग्लैंड का इम्तिहान होगा। बेन स्टोक और मैकुलम की जो जोड़ी है जो बेसबॉल के नाम से जानी जाती है, देखना होगा इस बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या हिस्ट्री क्रिएट कर पाती है या फिर वही हाल होने वाला है जिस तरीके से पहले 3 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का किया है। लेकिन एक बात तो पक्की है भाई साहब, हर मैच मज़ेदार होने वाला है और डंके की चोट पर होने वाला है। अभी तक जो टेस्ट मैच चल रहा है, पहले दिन का खेल हुआ है, उसमें मिचेल स्टार्क अकेले ने इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज आउट कर दिए हैं और 200 से पहले 172 के स्कोर पर इंग्लैंड ऑल आउट भी कर दिया है। इसके जवाब में इंग्लैंड भी पीछे नहीं रहने वाला। इंग्लैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया के जल्दी 4 विकेट आउट कर दिए हैं और जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड तो इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, 150, 149 इसके आसपास की स्पीड से गेंदबाजी की जा रही है। तो भाई साहब मैं आपको पहले भी कहा है, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है। इस सीरीज़ को देखकर मतलब आप चाहे इंग्लैंड से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हो तो एशेज सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करते होंगे।